खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली के जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल के कमरे में आग लगने की घटना को लेकर बड़ी जानकारी। जांच कमेटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीएम के कमरे में नहीं लगे थे फायर डिटेक्टर। कमरे के हीटर का सॉकेट था मेड इन चाइना। इस सॉकेट को भी जुगाड़ से बिजली स्विच में जोड़ा गया था। जोधपुर हाउस में आग बुझाने के कई उपकरण आउटडेटेड मिले। कमरे में आग बुझाने के जो उपकरण थे उसका नोजल ही टैंक से जुड़ा नहीं था। बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह से बिजली उपकरणों की खरीद की गई। अब इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां जब सामने आई हैं सीएम भजनलाल शर्मा की सुरक्षा को लेकर, तो सीधे तौर पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे। उसी दौरान उनके कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ और इस शॉर्ट सर्किट के बाद जब जांच बिठाई गई तो कई सारी लापरवाहियां सामने आई हैं और ये जांच रिपोर्ट भी इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं। तो दिल्ली के जोधपुर हाउस में सीएम के कमरे में आग लगने के इस मामले को लेकर जांच कमेटी रिपोर्ट के बाद अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब जब भी सीएम और राज्यपाल जाएंगे दिल्ली तो पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन और एईएन स्तर के इंजीनियर वहां पर मौजूद रहेंगे। आउटडेटेड चाइना मेड हल्की क्वालिटी के सभी उपकरणों को हटाया जाएगा। सभी अतिथि गृहों में एक सुरक्षा प्रबंधन कार्य योजना बनाई जाएगी। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए। दिनेश, अब इस घटना को लेकर जांच कमेटी बैठी और जांच कमेटी के बाद जो लापरवाहियां इस जांच में सामने आई उसे लेकर अब कई सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं ना हो। और क्या जानकारी इन कदमों को लेकर, किस तरीके की सख्ती बरती जाएगी? अब जी देखिए, जाहिर सी बात है, बड़ी सीएम की सुरक्षा में गंभीर ये इशू थी और बड़ी लापरवाहियां थी। तो अब एक्शन है वो यहाँ पर बड़े कदम उठाए जाएंगे और जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली जाएंगे, जोधपुर हाउस में रुकेंगे, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन और एईएन रैक के इंजीनियर है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उनकी 24 आवर्स जो ड्यूटी है वो लगी रहेगी। इसके अलावा तमाम जो अन्य अतिथि गृह, राजस्थान हाउस है या अन्य जो सर्किट हाउस है, वहां पर सिक्योरिटी के मैनेजमेंट को लेकर एक विस्तार से गाइडलाइन है वो तैयार की जाएगी और एक सुरक्षा प्रबंधन कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा ये आदेश भी जल्द ही दे दिए जाएंगे, जितने भी आउटडेटेड और चाइना मेड या अन्य हल्की क्वालिटी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर बजट की कमी है तो प्रस्ताव भेजा जाए, तुरंत बजट राशि जारी कर दी जाएगी। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जो उपकरण है उनके मामले में तुरंत इनका पालन किया जाएगा। तो ये इस तरह के डायरेक्शन है जल्दी, क्योंकि बड़ी सुरक्षा में त्रुटि, बड़ी गंभीर लापरवाहियां बरती गई, 6 से ज्यादा लापरवाही है वो जांच रिपोर्ट में सामने आई है। तो अब ये तुरंत प्रभाव से इस तरह के सख्त कदम है वो इस घटना के बाद उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल दिनेश, और सीधे तौर पर देखिए लापरवाहियां तो हैं, लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल जिस जगह पर रुकते हैं वहां पर ऐसी लापरवाहियां बरती जा रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों की या जो प्रबंधन की लापरवाही है वो चरम सीमा पर है, ये बात तो साफ जाहिर हो गई है। तो जो प्रबंधन नेताओं को लेकर, सूबे के मुखिया को लेकर इतना लापरवाह बना हुआ है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखे कि आम लोगों की सुरक्षा कैसे हो? जी देखिए, बिल्कुल लापरवाही की थी। कौन इसके जिम्मेदार है, अभी जांच रिपोर्ट सामने यहाँ पर आई है। जांच कमेटी ने अपने सुझाव भी दे दिए गए कि आगे क्या कदम उठाए जाएं। तो जो दोषी है उनके खिलाफ किस तरह सरकार कदम उठाती है, किस तरह उनको सस्पेंड किया जाता है या उनको वहां से हटाया जाता है, उनका तबादला किया जाता है, इस तरह के कदम उठाए यहाँ पर जा सकते हैं। ऐसी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि एक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मैसेज अच्छा नहीं जाएगा और कदम उनको सजा दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है आगे विभाग और अन्य अधिकारी इस तरह लापरवाही नहीं बरतेंगे। चलिए दिनेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम के कमरे में शॉर्ट